हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और मुझे नहाते नहाते आज 2 बज गए। आज मैंने कल के ब्लॉग में शेयर किया था कि हॉस्पिटल गए थे हम लोग, और उसके बाद मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल गए थे, इनकी रिपोर्ट्स वगैरह आई, मेडिसिन वगैरह लेके आए और बच्चे स्कूल से आ गए। अभी खाना लगा रहे हैं, यहाँ नीचे बैठे हम लोग और मैंने बड़े मन से खाना बनाया और डॉक्टर ने जो बोला उसको बाद में बताऊंगी आपको। हस्बैंड की हेल्थ को लेके कुछ अपडेट दूंगी आपको। और काफ़ी सारे चेंजेस करे हैं डॉक्टर ने इनके लिए, लेकिन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। चलिए पहले खाना खा लेते हैं। और आज के हेल्दी लंच में है आलू टमाटर की सब्जी, ग्रीन चटनी जो धनिया और पुदीने की है, दही, करेला और सैलड, चावल और रोटी। और हस्बैंड को बाजरे की रोटी बना के दी है क्योंकि डॉक्टर ने उनको रोटियां और चावल बिल्कुल बंद कर दिए, मतलब बिल्कुल बंद, और शुगर भी बिल्कुल बंद कर दिया है। और खाने में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी। तो दोस्तों अभी मैं डिनर करा रही थी हस्बैंड को और खाने में खा रहे हैं मक्की की रोटी और ग्रीन चटनी, करेला और दही। और डॉक्टर ने मना किया है, इनको बिल्कुल राइस नहीं देने हैं, बिल्कुल गेहूं का आटा नहीं देना। रोटियां इनकी बिल्कुल बंद कर दी, चीनी शुगर भी बंद कर दी डॉक्टर ने, है ना। मीठा बिल्कुल निकालना है अपनी डाइट से, धीरे धीरे करके डॉक्टर ने कहा बिल्कुल खत्म कर दो। कभी कभार कुछ अच्छा लगे तो खा लेना। फैन ऑन कर देती हूँ। और अब इनके लिए मक्की की रोटी और बाजरे की रोटी बनेगी। रोटियां इनको बिल्कुल मना कर दी, रोटी खानी है तो ये खानी है, नहीं तो रोटी नहीं खानी, और दाल सब्जी खानी है ना। चने की रोटी खा सकती हूँ, ठीक हो गई। तो धीरे धीरे आदत डालेंगे इस चीज की, नहीं तो डॉक्टर ने जिस तरह की भाषा यूज करी ना तो दिमाग खराब हो जाता है। एक बार मेरे सामने भी बोल रहे थे, फिर रो पड़ी थी। और अभी मैं यहाँ खाना बना रही हूँ और थोड़ी देर बाद में आपसे मिलती हूँ दोस्तों। और ये जो रोटियां हैं ये भी धीरे धीरे करके कम करनी है। स्टार्टिंग में उन्होंने बाजरे की और मक्की की रोटी बताई है और कहा है कि रोटियां बहुत कम कर दो और डाइट अपनी बहुत ज़्यादा कम करने के लिए बोला है। आज कपड़े ही नहीं वॉश हुए, दिन में हॉस्पिटल चले गए थे, इवनिंग में आके फिर ऐसे हो गया, कुछ पता नहीं चला पूरा दिन कैसे निकल गया। अभी मशीन लगाई है मैंने और रात के भी 9:45 बज रहे हैं। आज मेरे कपड़े इतनी देर से वॉश हो रहे हैं। कल को थर्सडे में कपड़े वॉश नहीं करती, तो मैं सोचा रात में वॉश कर लेती हूँ आज। और मैं किचन का सारा काम फिनिश करके आई हूँ। सचिन क्या कर रहे हो किचन में? हाँ, फोन नहीं चल रहा आजकल तो। सचिन श्रीजा फोन में भी कम लगे रहते हैं, स्कूल जाते हैं तो। और इधर खाना खा के किचन क्लीन हो गई है मेरी। हाँ, बोर हो रहा, टीवी देख लो थोड़ी देर। तो टीवी में पता नहीं आवाज नहीं आ रही थी, क्या हुआ इसमें? एक बार चला के देखो, है टीवी चला के देखो, आवाज नहीं आ रही। अभी आएंगे, कभी आ जाती, कभी नहीं। पता नहीं टीवी में क्या हो रहा है, इसकी आवाज कभी आ जाती है। कहाँ रखा? और श्रीजा मैडम को आज टाइम मिला है क्योंकि कल को छुट्टी है, तो आज फोन में लग रही है। क्यों श्रीजा, लोअर पहन लो सोने के लिए ना। तो कितनी ज्यादा बिजी है, मम्मी की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही इसको। और आप फोन में नहीं लगती श्रीजा, सबसे अच्छी बात ये है, नहीं तो पूरे टाइम फोन में ही लगी रहती है। सच में आज तुमने स्कूल में क्या प्रोजेक्ट बनाया था, दिखाओगे? आज बैसाखी थी दोस्तों, और बैसाखी की छुट्टी नहीं थी स्कूल में, तो सक्षम स्कूल गया था, कुछ बनाया था, पता नहीं कहाँ खो दिया मैम ने जो बनवाया था। छुपा के रखा है क्या? छुपा के यहाँ क्यों रखा है? तो सक्षम मिस्टर ये बना के लाए आज स्कूल से, बैसाखी का है ना। और सक्षम कैसा लग रहा है? सक्षम ने आज कटिंग कराई है। आज माउंटेन नहीं बन रहा है ना। ये कार्ड कहाँ फेंक दिया मेरा? कौन सा कार्ड फेंक दिया? निकल गया। हाँ, ये कार्ड में लाई होंगी तो मैंने यहाँ रख दिया गलती से। लो ये अपने पास रखो, ये रखा अपने पास, रख लेना, ठीक है। तो ट्राई करके देखते हैं कि चल जाता है तो। अच्छा, हमारे टीवी में कोई स्विच नहीं है, साइड में है जिससे ये हाँ ये चलाती। मेरे को तो आज तक यही नहीं पता इसके क्या क्या फंक्शन है, बस रिमोट से ही पता है। और हमारा रिमोट कैसा हो रहा है देखो, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आज तक दिखाया नहीं। इसका ऑपरेशन कर रखा है कई बार श्रीजा सक्षम ने। कैसा हो रहा है रिमोट, और इसका कोई पार्ट कहीं पड़ा रहता है, ढूंढ ढूंढ के चिपकाना पड़ता है टेप से। और आज सक्षम का फेस सही लग रहा है कटिंग करा के। और मेरे कपड़े वॉश हो रहे हैं, और कुछ बहुत जरूरी कपड़े वॉश करने थे तो वो वॉश करने ही थे। दिन में थक गई, टाइम नहीं लगा। फिर इवनिंग में मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। इवनिंग में मैं बाहर बैठ गई, थोड़ा सा बाहर चली गई, तो मन थोड़ा उदास होता है तो थोड़ा बाहर बैठ के अच्छा लगता है ना दोस्तों। और
श्रीजा आवाज कम कर लो फोन की प्लीज, मेरी आवाज ही नहीं जा रही होगी कुछ भी। आजकल पता है गर्मी में क्या होता है, फैन बंद कर लो तो गर्मी लगती है और फैन चला के हम वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकते, गड़बड़ हो जाती है। और इसकी बुक्स और इसका बैग वैग सब यहीं पे पड़ा है। आज ट्राई तो कर रहे हैं टीवी चल जाए तो। हाँ सच्चम टीवी चल तो रहा है, आवाज नहीं आ रही। गूंगा हो गया टीवी हमारा। चलेगा, गूंगा नहीं हुआ है। कभी आवाज आ जाती कभी नहीं आती। और हमारा MI का टीवी है ना। अब कितने स्किप कर लाएंगे बोल के भाई। अभी तो काफी पुराना हो गया है, मतलब काफी भी नहीं लेकिन हो गया, इतना नया नहीं है, बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं हुआ लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ कि बंद हो जाए, है ना सच्चम? हाँ, अभी जल्दी है। हाँ अभी तो क्या नाम सही कराया था। हाँ पहले खराब हो गया था। और हमारे घर के पास में नाला है तो इलेक्ट्रिक चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं। देखना मुंह पर ना डस्ट आ जाए, नौजी में चली जाएगा। भी बहुत दिनों से ये वाली डस्टिंग। पता नहीं क्या होता है, हाँ ऐसा लगता है चिपक गया है। तो चक्कर यूट्यूब ना इसमें येलो चमक रहा है, वैसे रेड आ रहा है। देख श्रीजा येलो चमक रहा है। येलो कलर का वीडियो। हाँ हस्बैंड जी की कलाकारी कुछ काम करती है या नहीं लगे तो कुछ समझ आ रहा? एक तो आपको पता होगा हो या नहीं हो। और दोस्तों मैंने येलो कलर की नेल पेंट लगाई थी, ये मेरी उसी की है जो मैंने मंगाई थी ना, क्या नाम था उसका श्रीजा? जूस की। और ये बहुत अच्छे नेल पेंट है, छुटते नहीं है देखो। और आप लोग देखती हो मैं कितना कुछ काम करती रहती हूँ घर का, तभी भी नहीं छूटते। अच्छी बात है इसकी। आवाज किस में आ रही है? लेकिन कम ही आ रही है अभी भी। हाँ मतलब आवाज तो आ गई लेकिन अच्छी नहीं आ रही। टीवी की ज्यादा अच्छी है। टीवी स्पीकर बड़े छोटा सा चिल्ला बिल्ला सा। हाँ लेकिन चलो चल गया है ना। अरे मैं कह रही हूँ सचिन कोई मूवी चला लो। हाँ हाँ चलाए। देखे फैमिली मिलके मूवी, चला लो। और हम इसका पिक्चर हॉल बना लेते हैं, मूवी हॉल। पापा जो भी बड़े ने इससे दो। सीधा कर्टन बंद कर लो, मूवी हॉल बना लो। आज थोड़ा सा मच्छर बहुत ज्यादा है। हाँ क्लियरिटी तो ठीक है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कोई मूवी चल जाए अच्छी देखते हैं कौन सी मूवी चलती है और आपसे मॉर्निंग में मिलता है, ठीक है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। और दोनों बच्चे सो रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम है और मैं और हस्बैंड कर रहे हैं बाहर की क्लीनिंग। और आज बच्चों को उठाया नहीं जल्दी क्योंकि आज छुट्टी है बच्चों की, आज हम वेट कर जाती है शायद उसकी छुट्टी है। और इतने मजे से सोना अब कहाँ मिलता है बच्चों को, तो हमने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, सोने दिया, उठ जाएंगे थोड़ी देर में। और जिस दिन बच्चे सोते होते नहीं, जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है ना उस दिन हम बाहर का एरिया जिसे वॉश कर लेते हैं। तो हस्बैंड ने पाइप लगा रखा है और बाहर की क्लीनिंग करेंगे पहले। रोज नहीं हो पाता, बच्चे स्कूल जाते हैं तो रोज तो उनकी काम नहीं हो पाता। और डस्ट तो आती है, पोछा होता है बस बाहर। तो पहले बाहर की सफाई करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। और अभी मॉर्निंग का बहुत ज़्यादा लेट टाइम नहीं हुआ है, ऐसे होगा 7:30 बज रहे होंगे या 8 बज रहे होंगे। 7:30 से 8 के बीच का टाइम है और रोज़ हम इससे ज़्यादा जल्दी सफाई कर लेते हैं। आज हमने थोड़ा लेट कर लिया, बच्चों की छुट्टी है तो ब्रेकफास्ट बनाने का या स्कूल छोड़ के आने का ऐसा कुछ है भी नहीं। और मैंने रात को ये काले चने भिगो दिए थे। मैं बता रही हूँ हस्बैंड की डाइट में बहुत चेंजेस किए गए हैं, उनको पराठा रोटी नहीं दे सकते, ब्लैक चने बॉईल करके 1 कटोरी वो दूंगी नाश्ते में। तो हस्बैंड को चने की रोटी भी बता रखी हैं, बाजरे की मक्की की रोटी बताई है, डॉक्टर ने गेहूं का आटा और चावल बिल्कुल बंद कर दिए हैं। और हर एक चीज़ की लिमिट बता दी है कि मतलब वेट बहुत ज़्यादा उनको कम करना पड़ेगा। और काफ़ी सारे स्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं ना डॉक्टर, तो उसकी वजह से वेट बढ़ता है पेशेंट का। और इसीलिए डॉक्टर बोल रहे हैं कि कंट्रोल कीजिए, आप कंट्रोल करना ही पड़ेगा एक्चुअली।
और पिछली बार जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो कई लोगों की डॉक्टर ने बिल्कुल रोटियां, मतलब एक लेडी ऐसी थी वो कह रही थी मेरी साल भर से रोटी बंद है, मतलब रोटी भी नहीं खा सकती वो, राइस भी नहीं। मैंने कहा फिर आप क्या खाते हो? कह रही कभी कभार एक मक्की की रोटी और बाजरे की रोटी, बहुत कम, दिन में एक आधी खा ली तो खा ली, नहीं तो सब्जी सैलड और ये सब, मतलब रोटियां बिल्कुल बंद करनी होती हैं। देखो सुनने में इजी लगता है लेकिन जब हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं ना थोड़ा सा टफ पड़ता है ना, क्योंकि जिसको रोटी खाने की आदत है अगर उसकी डाइट से बिल्कुल रोटी या राइस वगैरह निकाल दो तो एक दो दिन तो इंसान कर सकता है ये सब, लेकिन लाइफ टाइम के लिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है। शुगर भी बिल्कुल डाइट से निकालनी ही निकालनी है। और डॉक्टर बोल रहे थे कि बेटे आप समझ नहीं रहे हो, इस बात को समझो कि ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए प्रॉब्लम करेगा, 4-5 साल आपके लिए बढ़िया चलेगा लेकिन उसके बाद में आपकी किडनी वगैरह जवाब देना शुरू कर देगी और बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। और डॉक्टर कभी कभी पता है कुछ ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं कि पेशेंट बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो भी पता है वो हमें डराने के लिए नहीं करते, वो इसलिए करते हैं कि हम लोग समझें उस बात को, लेकिन दिल तो बहुत डर जाता है। हस्बैंड के लिए जब डॉक्टर बोलते हैं कि अपनी जिम्मेदारियां निभा लो, जो ज़िंदगी तुम्हें मिली है और ये लाइफ उधारी की है, तो ये बातें सुन के ना मुझे बहुत रोना आ जाता है। ये रियलिटी है कि लाइफ पहले जैसी नहीं रहती, एक बीमारी आके ज़िंदगी को बहुत चेंज कर देती है। तो बस वही कि अपनी जिम्मेदारियां निभा लो, इसलिए मिली है ज़िंदगी, ये वो बहुत दुख होता है सुन के, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी अब ऐसे ही जीनी है। तो बस हम दोनों क्लीनिंग कर रहे हैं घर की। लड़ाई शुरू हो गई। और ना यहाँ पे स्टिक लेनी है और यहाँ पे ग्लू लगाना है, फिर बन जाएगा। और जब डॉक्टर पिछली बार मैं गई थी तब कह रहे थे, कई बार बोल चुके हैं वो कि 8-10 साल जो मिले हैं वो अपनी जिम्मेदारियां निभा लो, अपनी पॉलिसीज़ कर लो, कुछ बच्चे की ये कर लो वो कर लो, इसमें उसके बाद ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। तो ये वाले शब्द बड़ा डरा देते हैं, मैं सच बता रही हूँ। चाहे तो डॉक्टर हमें समझाने के लिए कहते हैं या जो भी कहते हैं, लेकिन डर डर जाते हैं और उसकी वजह से मैं बड़ी सहम जाती हूँ मैं। और कभी ये मुझे समझाते हैं, कभी मैं इनको समझाती हूँ, पता नहीं, लाइफ में एक सर्टेनिटी नहीं रहती है ना। और बस मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। और शीजा सक्षम तो घर पे होते हैं तो आधा दिन का झगड़ा और शैतानी यही चलती रहती है, दोनों उठते ही लड़ना शुरू। और शीजा सक्षम का टीवी चल गया, शीजा पता नहीं क्या कर रही है बैठ के, कुछ वर्क दिया है दीदी ने, पता नहीं वो कर रही है कि क्या कर रही है। सारी टेबल पे बुक्स फैला देती है, जैसे पता नहीं कितनी पढ़ाई करती है। और कुछ कहो तो गुस्सा हो जाते हैं बच्चे, तो बस मैं उसको यही कह रही हूँ बुक्स हटा दो बेटे, सारे में फैला रखी है, मैं क्लीनिंग कैसे करूँ? तो बस जल्दी जल्दी ये जो चीज़ें फैली हुई इनको ठीक करूँगी और क्लीनिंग करूँगी घर की। उसके बाद में ब्रेकफास्ट बनाएंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट हम 8:30 पौने 9 तक कर लेते हैं, लेकिन आज थोड़ा लेट हो जाएगा। हम भी लेट ही उठे, हस्बैंड और मैं 6:30 बजे उठे थे आज, नहीं तो रोज़ जल्दी उठ जाते हैं। तो बच्चों का स्कूल होता है तो जल्दी उठना ही पड़ता है ना, तो बच्चों का स्कूल होता है तो ऐसे ही 5:15 5:30 तक उठ जाते हैं। आज थोड़ा सा आधा घंटा लेट कर लिया था। और हस्बैंड हमेशा मेरे से पहले उठ जाते हैं और वो वॉक भी करके आते हैं मॉर्निंग में। तो कल ये आटा पीसने के लिए दे के आई थी, इसको भी भर लेते हैं जल्दी से। और हस्बैंड बोल रहे थे मैं डाल देता हूँ ड्रम में, मैंने कहा नहीं आप रहने दो, नाक में उड़ के जाता है तो उससे धसका सा लगता है, वो ठीक नहीं रहता। और मैं कहती अगर करना है तो मास्क लगा के करो, ऐसे मत करना। तो उनकी इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फिर वो कहने लगे चलो मैं हाथ लगाता हूँ और इसमें एक साथ डाल देता है, इतना कोई भारी नहीं है। तो बस हम दोनों मिलके कर रहे हैं, क्योंकि अकेले से तो मेरे से भी नहीं उठता, मेरे पेट में दर्द हो जाता है। और थोड़ा सा आटा डालने के चक्कर में मेरे पूरे कपड़ों पे आटा ही आटा हो गया। तो बस ऐसे ऐसे रहा और बस कर रहे हैं काम। एक तो नीचे ज़्यादा नहीं झुका जाता मेरे से ना, अभी भी जैसे नीचे बिल्कुल बैंड हो जाते हैं ना सीधे खड़े होके, कदम से छूने जैसे अंगूठा पकड़ लेते हैं, वो वाली चीज़ नहीं होती। जब से पेट की सर्जरी हो गई ना दो तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा नीचे झुक जाती हूँ तो पेट में दर्द सा हो जाता है, अजीब सी फीलिंग हो जाती है, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। अब थोड़ा सा भी आटा निकालो ड्रम वगैरह में तो वो इधर उधर फैल ही जाता है ना, तो इसीलिए मैंने पोछा लगने से पहले, झाड़ू लगने से पहले ये काम किया है। तो श्रीजा सक्षम भी उठ गया, बस जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा करेंगे घर में, हस्बैंड और मैं मिलके करेंगे ये काम दोनों, क्योंकि ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है। और उसके बाद में बनाएंगे नाश्ता, और नाश्ते में काले चने फ्राई करने आप लोगों को बताया है मैंने। और किडनी जो ट्रांसप्लांट के बाद में ना हर एक बंदे की कुछ ना कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी के हिसाब से। जैसे किसी की बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे मेरे हस्बैंड का ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता था, है ना, और उनको वेट की प्रॉब्लम आई है स्टेरॉइड्स की वजह से।
तो हर एक इंसान की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, किसी का क्रिएटिनाइन लेवल अप डाउन होता है, किसी का जल्दी सेटल हो जाता है। तो क्रिएटिनाइन लेवल तो उनका पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन और चीज़ें थोड़ी सी हैं जो अप डाउन है। कुछ चीज़ रिपोर्ट्स पहले से बेहतर आई हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आपका वेट जो है ना ये मैटर करता है, ये बहुत परेशान करेगा। इसकी वजह से मेरे हस्बैंड ने वॉक करना भी स्टार्ट किया, और इसकी वजह से उन्होंने खाना, अपनी डाइट बहुत कंट्रोल की है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल की है। और हस्बैंड की टेस्ट रिपोर्ट कैसी आ रही है, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं शेयर कर दूंगी पूरी रिपोर्ट्स। उससे काफ़ी लोगों को बहुत हेल्प मिल जाती है, लेकिन उसके लिए एक अलग से वो बनाना पड़ता है, तो इस वीडियो में मैंने शेयर नहीं किया। और डॉक्टर ने जो कुछ बोला उसको सुन के बहुत दुख हुआ, बहुत टेंशन हो जाती है ना, जब डॉक्टर कहते हैं कि ये ज़्यादा नहीं चल पाएगा ऐसे, और तुम समझ नहीं रहे हो, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। बहुत डर जाती हूँ मैं, मुझे बहुत डर लग जाता है। तो बस हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया, और आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप भी नाश्ता कर लीजिए, आ जाइए यूट्यूब फैमिली।